नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आज मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। अपनी खुशी को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च आपके साथ हमने पार्टनरशिप किया है। जैसे हमने कई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के साथ बड़ा बिजनेस ने पार्टनरशिप किया है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के बच्चों को पढ़ाने के लिए। बड़ा बिजनेस सारे बड़े अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ में कंपटीशन नहीं बल्कि कोलैबोरेशन के मॉडल पे काम करता है। जिस प्रकार हमने देश के कई और रेप्यूटेड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम किया, आज केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज और रिसर्च के साथ भी हम ऑलराउंड करियर डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चीरते हैं पहाड़ों को भी इरादा रखने वाले मक्खी नहीं मार सकते बैठकर सोचने वाले। बैठकर नहीं सोचना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। आपके इंस्टीट्यूशन के जो फाउंडर एंड चेयरपर्सन हैं डॉक्टर हर्ष खन्ना, या फिर आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर साई किरण खन्ना, मैं आपको बधाई देता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आज भारत देश की बात करना चाहता हूं। ये केवल एक देश नहीं है बल्कि एक कॉन्टिनेंट की तरह है जिसमें कई देश होते हैं। बहुत बड़ा देश है, बहुत प्रकार के लोग हैं। 130 करोड़ की पॉपुलेशन में खास बात यह है कि 130 करोड़ में से 50% यानी कि लगभग 65 करोड़ लोगों की उम्र 26 साल से कम है। यानी कि यह देश यंग पॉपुलेशन का देश है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और इसमें से लगभग 88 लाख स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। पर एसोचैम की रिपोर्ट बहुत ही डरावनी है। 93% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो या तो अनएम्प्लॉयड हैं या अंडर एम्प्लॉयड हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा बड़ी समस्या बन चुका है। स्किल डेफिसिट ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर देश की तस्वीर को बदलना है तो मानसिकता को बदलना होगा। एंटरप्रेन्योरशिप एक पावरफुल स्किल और माइंडसेट भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया पर बहुत फोकस कर रहे हैं। तो ग्रास रूट लेवल से हमें काम करना होगा। के तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र तपाईँ करियर प्लानिङको विषयमा सोचिराख्नु भएको छ? फर इक्जाम्पल तपाईँ डक्टर पढ्दै हुनुहुन्छ, डक्टर पढिसकेपछि के गर्ने, जब त गर्ने, जबको एउटा बााउन्ड्री लेभल राख्ने कि नराख्ने, कस्तो खालको हिसाबले हेर्ने, इन्जिनियरिङ गर्ने, इन्जिनियरिङ गरिसकेपछि के गर्ने, होइन, जब नै गर्ने कि आफै नै एउटा फिल्डमा आफै नै एउटा रियल एन्टरप्रेन्योर बनेर निस्किने हो कि? अब तपाईँको सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँ स्टार्टअप नै सुरु गरिसक्नु भएको छ, मतलब तपाईँले इन्भेस्ट नै गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई पछिल्लो समयमा कुनै न कुनै कारणले गर्दा तपाईँलाई ग्रोइङ हुन सकेको छैन। चाहे त्यो डिजिटल मार्केटिङ होस्, चाहे त्यो एजाइल म्यानेजमेन्ट होस्, चाहे त्यो फन्ड राइजिङ होस्, चाहे त्यो फाइनेन्स वा नन फाइनेन्स होस्, तपाईँको भित्र धेरै प्रब्लम्स हुन्छ। किनकि एउटा नर्मल बिजनेसम्यानले बिजनेसभित्रका पार्टलाई नै सबैलाई एउटै देखिरहेको हुन्छ। यहीँनिर हुन्छ एउटा बिग मिस्टेक, होइन सर? बदलेगा बदलेगा ना, इसी चीज़ के बारे में हम बात करने अब जा रहे हैं मिस्टर नीरज अग्रवाल के साथ, जो है सीईओ जीएलए यूनिवर्सिटी के। मिलवाता हूँ मिस्टर नीरज अग्रवाल से। हाय, दिस इज नीरज अग्रवाल, सीईओ जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा। अगर विवेक बिंद्रा साहब की अगर मैं बात करूंगा इंडिविजुअली, तो मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि वो इतने बड़े सपने को साथ लेकर चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि बड़ा बिजनेस के साथ जीएलए और वाइसा वर्सा हम लोग आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर, ज़्यादा दूर नहीं जाऊं मैं अगर, तो बड़ा बिजनेस और जीएलए मिलकर शायद उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में कमाल कर पाएंगे। ये मेरा विश्वास है। जिस हिसाब से विवेक बिंद्रा जी का सपना है, उतना ही बड़ा, उतना ही व्हाट शुड आई से, एक अलग सपना मैं भी देखता हूं। हम दोनों के सपने जब मिलकर साकार होंगे तो मुझे लगता है इन 10,000 बच्चों के माध्यम से जो पूरे देश में और विदेशों में जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं बड़े भारत की सोच को लेकर जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को जीएलए यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं तो लगभग 22 सालों से हम लोग मथुरा में इस्टेब्लिश्ड हैं, एंड मुझे लगता है कि 1995 में जब यूपी में एजुकेशन का आना हुआ, हम उसके तुरंत बाद 1998 में हम लोग यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन के साथ आए, और नाउ इट इज़ अ यूनिवर्सिटी। एक तरफ हम बात कर रहे हैं
21वीं सदी के भारत की। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि इन विकसित देशों से आगे या इनके बराबर पहुंचने की, तो बिना स्प्रेडिंग हैप्पीनेस के सब लोग ट्रांजैक्शनल सिचुएशन में लगे रहेंगे। अगर हम लोगों को इनोवेशन के लिए सोचना है, हम लोगों को रिसर्च के लिए सोचना है, हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सोचना है, हम लोगों को कुछ अलग करने का सोचना है, तो वो मेरे हिसाब से एक सशक्त माध्यम है कि हम लोग स्प्रेडिंग हैप्पीनेस के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि एक सफल देश में और एक असफल देश में वहाँ के बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप इनकलकेटेड है या नहीं है, वो माइंडसेट है या नहीं है, वो स्पिरिट है या नहीं है। टीचिंग पेडागोजी इज वन थिंग। हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे वो हम इंजीनियरिंग की बात करते हों या फार्मेसी की बात करते हों या बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हों, या ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, इवन इन द केस ऑफ डिप्लोमा इन मैनी अदर कोर्सेज। व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई थिंक इज ऑलवेज एंटरप्राइजिंग स्पिरिट इज दी थिंग which one should have. The point is, job करना I think is the easiest thing, but job देना, जॉब्स के लिए एक माहौल क्रिएट करना, जैसा आपने कहा फेलियर्स इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी बिजनेस, बट आगे वही बढ़ता है जिसके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।